दोस्तों, यूएस इजराइल द्वारा ईरान पर हुए हमले के कारण ईरान ने अनऑफिशियली दुनिया की दुखती नस पर पैर रख दिया है। आज पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का लगभग 20% एक बेहद संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है और उस रास्ते का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक हो गया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हलचल मच सकती है। इसका असर भारत जैसे तेल निर्भर देश पर भी पड़ेगा क्या पड़ना शुरू हो चुका है। तो चलिए फिर आज समझते हैं पूरी फाइनेंशियल साइकिल ग्राउंड से ग्लोबल तक मेरी नज़र से। मिडल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के कारण तेल टैंकरों की आवाजाही पर खतरा बढ़ गया है। इसी वजह से ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में ज़बरदस्त उछाल आई है। अमेरिका ने संकेत दिया है कि ज़रूरत पड़ी तो यूनाइटेड स्टेट्स नेवी तेल टैंकरों को सुरक्षा प्रदान कर सकती है ताकि कच्चे तेल की सप्लाई बाधित ना हो। इसके साथ ही अमेरिकी सरकार की एजेंसी यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन समुद्री व्यापार के लिए पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और वित्तीय गारंटी देने को तैयार है। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका ये संदेश देना चाहता है कि चाहे हालात कितने भी तनावपूर्ण क्यों न हो, दुनिया में ऊर्जा की सप्लाई जारी रहेगी। अब सवाल ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक सबका तेल इसी मार्ग से बाहर जाता है। ये पर्शियन गल्फ को खुले समुद्र से जोड़ता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई घटेगी, कीमतें तेज़ी से बढ़ेगी, शिपिंग इंश्योरेंस महंगी होगी और ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स भी गिर सकते हैं। अनिश्चितता के समय में तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ सकती है और ये बढ़ना शुरू भी हो चुका है। $80 पर बैरल से $120 पर बैरल तक की बढ़त जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के दौरान अनरियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं है। अटकलें अस्थिरता को और बढ़ाती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हालात बिगड़ते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुकावट और आती है तो इसका असर भारत जैसे देशों पर क्या होगा। दोस्तों, भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है, यानी इंपोर्ट करता है, और इस इंपोर्ट का बड़ा हिस्सा खाड़ी के देशों से आता है जो इसी रास्ते पर निर्भर है। यदि इस रास्ते में खतरा बढ़ता है तो सबसे पहले असर तेल की कीमतों पर दिखाई देता है। वैश्विक बाजारों में डर और अनिश्चितता के कारण कच्चे तेल की कीमतें तेज़ी से उछाल मारती है। मान लीजिए कि तेल की कीमत $80 पर बैरल से बढ़कर $120 पर बैरल हो जाती है या उससे भी ऊपर पहुंच जाती है, तो इसका सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ेगा। भारत को तेल खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, जिससे डॉलर की मांग और बढ़ेगी। जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो भारतीय रुपया कमज़ोर पड़ने लगेगा। रुपया कमज़ोर होना मतलब है कि हमें वही तेल खरीदने के लिए और ज़्यादा रुपए चुकाने की ज़रूरत होगी, यानी इंपोर्ट और महंगा हो जाएगा, ऑयल और महंगा हो जाएगा। तो जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ आपकी गाड़ी तक सीमित नहीं रहता। ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, माल ढुलाई की लागत बढ़ जाती है, फैक्ट्रियों का उत्पादन लागत बढ़ जाती है। धीरे धीरे ये बढ़ी हुई लागत सब्जियों, अनाज, दूध और रोज़मर्रा की वस्तुओं की कीमतों में दिखने लगेगी। यहीं से महंगाई का दबाव बढ़ता है। अगर महंगाई नियंत्रण से बाहर जाने लगती है तो भारत का केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला ले सकता है। ब्याज दरें बढ़ाने का मतलब है कि हम होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन महंगे में ले पाते हैं। जब लोन महंगे होते हैं तो लोग खर्च कम करते हैं और कंपनियां नए निवेश को टाल देती है। धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ने लगती है। इसका असर जीडीपी ग्रोथ पर पड़ सकता है और अगर स्थिति और बिगड़ती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह अवरुद्ध किया जा सकता है। तो तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल से ऊपर भी जा सकती है। ऐसे हालात में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के खतरे में आ सकती है। अब समझते हैं, अगर तेल महंगा होता है तो भारतीय शेयर बाजार में क्या होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जिसे हम OMCs कहते हैं, जैसी कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनका सरकार कीमतें तुरंत नहीं बढ़ा सकती, इसलिए इनके मार्जिन पर दबाव पड़ता है। इनके शेयरों में गिरावट देखी जा सकती है। अपस्ट्रीम ऑयल प्रोड्यूसर्स जैसे ONGC, तेल महंगा होने पर इन कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है क्योंकि वे कच्चा तेल निकालती है। एविएशन सेक्टर जैसे इंडिगो, ऐसी कंपनियां जो एयरलाइंस के लिए है, उनके लिए ईंधन की लागत बढ़ जाती है। इससे ATF महंगा हुआ तो फिर मुनाफा घट सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत तैयार है? तो यहाँ एक अच्छी खबर भी है।
भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स यानी आपातकालीन तेल भंडार पर बहुत काम किया है। हमारे पास विशाखापट्टनम और मैंगलोर जैसे शहरों में ज़मीन के नीचे विशाल गुफाएं, जैसे हम सॉल्ट कैवर्न्स भी कहते हैं, वहाँ करोड़ों बैरल तेल स्टोर करके रखा गया है। हमारे पास लगभग अभी 74 दिनों का रिजर्व अवेलेबल है। और अभी अभी मैं पढ़ भी रहा था कि रशिया ने प्रॉमिस किया है इंडिया को कि आपको जब जितनी तेल और गैस चाहिए हम आपको देने के लिए रेडी है। इंडिया ने अभी कहा है हमारे पास अभी पर्याप्त रिजर्व है, हम अभी सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास फिलहाल थोड़ा बफर यानी मार्जिन भी है। इसका मतलब है कि अगर इंटरनेशनल रेट $5-10 और बढ़ भी जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि कल सुबह ही आपके पेट्रोल पंप पर रेट बदल जाएगा। सरकार और कंपनियां इसे कुछ समय तक एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है ताकि आम जनता पर अचानक बोझ ना पड़े। सरकार और कंपनियों की एक ही यहाँ पे खास बात है हमारे भारत में, वो तेल के दाम गिरने पर प्रॉफिट कमाती तो है पर दाम बढ़ने पर लॉस भी झेलती है। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स का उपयोग रशिया, यूएस जैसे विकल्पों से डाइवर्सिफिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी पर तेज निवेश, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करना, ऐसे भी ऑल्टरनेटिव्स इंडिया एक्सप्लोर कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। अगर ये धड़कन रुकती है तो सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं, भारत जैसे देशों की जेब, महंगाई और विकास सब प्रभावित होंगे। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाता है तो परिणाम समुद्र में नहीं रहेंगे, वे ऑयल की कीमतों में दिखाई देंगे। इन्फ्लेशन के आंकड़े, मार्केट की वॉलेटिलिटी और आर्थिक विकास में भी रिफ्लेक्ट होंगे। सवाल अब ये नहीं है कि ये मायने रखता है या नहीं, सवाल अब ये है कि इसका असर कितना गंभीर हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।